प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय साझा, जो पार्टनरशिप इंग्लिश में बोला जाता है। और ये अध्याय, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो हाल ही में होने वाला एग्जाम है उसमें 100% क्वेश्चन पूछने के चांस है, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती के अंदर भी ये साझा पूछ रहा है। इसका मतलब ये सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाएगा। और तो आपको इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। और प्रीवियस के क्वेश्चन आपको 100% देखना है। प्रीवियस के क्वेश्चन देखने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन के टाइप आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और फिर आपको इसके क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्पीड भी बढ़ेगी और टाइम कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी और टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा क्योंकि एग्जाम में टाइम फिक्स आता है, तो उस हिसाब से अपन क्वेश्चन आगे वाला देखते हैं। राज ने 37,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बचा कि उमेर उस व्यापार में 50,000 रुपये व्यापार में लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। तो एक वर्ष पश्चात उन्होंने लाभ को बराबर समय बढ़ा, मतलब लाभ बराबर प्राप्त हुआ 1:1। तो बताइए कि उम्मीद कितने महीने बाद उस व्यापार में शामिल हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले लाभ का अनुपात पता होना चाहिए और फिर उसके टाइम पता होना चाहिए। तो अपन देखा जाए तो देखो, सबसे पहले राज और अनुपात उम्मीद आ जाएगा। राज अनुपात क्या है? उम्मीद। राज का जो रुपए है 37,500, वो एक साल लगा है। कितना लगा? एक साल उसको लगा रहा है। और उम्मीद 50,000 रुपया है, वो कुछ महीने मतलब x महीने बाद है। और व्यापार उसको 1:1 प्राप्त होता है। व्यापार में लाभ है, वो 1:1 प्राप्त होता है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर उम्मीद का कितने महीने बाद शामिल होगा, मतलब x का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 37,500 आपको प्राप्त हो जाएगा और इनटू 12 प्राप्त, इधर 50,000 प्राप्त होगा और इनटू x प्राप्त। देखिए मित्रों, ऐसे क्वेश्चन देखने पर पता चलता है कि अपन को x का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो x के पास में वैल्यू है वो उसका अपन बाहर लगा देंगे। तो अपन को देखो 37,500 अपन लिखेंगे और इनटू 12 लिखेंगे। बटन में क्या आएगा? 50,000। बटन में क्या आएगा? 50,000 आएगा और इधर इक्वल में आएगा x। x की वैल्यू अपन फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2 0 से 2 0 कटता है मेरे मित्रों, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। फिर इसमें आपके भाग इसका जाएगा 2 का जाएगा, 2 का गया 6 आया, फिर 2 का गया यहाँ 250 है, फिर 2 का गया 3 है, फिर 125 है। 125 दिया 375 होते हैं, 3 किए 9 माह। तो उसने 9 महीने बाद तो उस व्यापार में शामिल हुआ। और कितने महीने रहा? तो 12 में से अपन 9 महीने निकालेंगे तो 3 माह जो उस व्यापार में लगा है, व्यापार में शामिल हुआ। 3 महीने तक व्यापार में शामिल हुआ था। और पूछ ले कितने महीने बाद उस व्यापार में वो आया था, तो 9 महीने बाद उस व्यापार में उसने मतलब पार्टिसिपेट किया, मतलब भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपके 9 महीना है। कितना आ जाएगा? 9 महीना। यदि राज का पूछे तो राज का 12 महीना। राज का पूछे तो क्या आ रहा? 12 महीना है। यदि अनुपात टोटल पूछे, कुल अनुपात पूछे, तो अपन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की राशि दी हुई है। तो अनुपात भी हमको दिया हुआ, इसका 1:1 है, दोनों का अनुपात लाभ बराबर होगा। दोनों को क्या होगा? लाभ बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? टाइम पूछेगा, कितने महीने बाद उस व्यापार में शामिल हुआ था और कितने महीने वो व्यापार में रहा। तो ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, उसका आंसर देना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं पीरियड में। तो आपको क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और आगे अपन और क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके आपके प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हल करोगे। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन अपन
प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आगे वाला क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी क्रमशः 105, 40 और 36 अनुपात में सौंदर्य से व्यापार आरंभ करते हैं। 6 महीने बाद बी 20% की हिस्सेदारी बढ़ाता है। तो यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,85,000 हुआ तो लाभ में सी का हिस्सा क्या है? सी का हिस्सा में 20% बढ़ाते हैं, इसका 20% क्या हो जाएगा, जो लाभ में हिस्सा है 105, इसका 20% 8 होगा, मतलब 48 हो जाएगा और इसका 36 होगा। अपन को 36 बटा 105 48 कितने हो गए, ये आपके हो गए 6 इधर 8 इधर 4 44 और ये कितने हो गए आपके 149 और 1,85,000 का लाभ हुआ। 1,25,000 का लाभ हुआ। तो प्रिय मित्रों, इसमें लाभ की हिस्सेदारी आपको पता नहीं, तो ये सब घटा के आपको 36,000 जो है वो एक की हिस्सेदारी। एक का लाभ कितना होगा, 36,000। एक का लाभ कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 36,000 रुपये प्राप्त। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से देखना है क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें एबीसी एक 3 हिस्सेदारी है जिसका अनुपात 105, 40 और 36 दिया। ये 6 महीने की बात है, ये सब 12 महीने लागू हो रहा है इसके लिए। 6 महीने यहाँ तक था, 6 महीने बाद 6 महीना इसको 6 से गुणा करना है, फिर 6 महीने बाद आपको 48 × 6 करना, ये 12 महीना। इसको सब सॉल्व करके यदि 105 को अपन 12 से बात 5 से 60 और 12 1 12 1260 इसके हो गए और इसके कितने हो गए 240 और 240 प्लस 6 48 6 24 24 4 28, ये दोनों को जोड़ना था 500 कितने हो गए 538 हो गए। फिर 36 को 12 से गुणा करना था, 5 6 को 10 के साथ 5 36 36 और 7 43, ये जो राशि है ये तीनों की। अब इन तीनों में अनुपात जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है 4 का, 4 3 12 4 2 4 4 2 30 4 2 4 4 3 12 4 2 4 2 4 और 4 9 32, ये राशि प्राप्त हो गई। अब भी देखो किसका जा रहा है, अब जा रहा है देखो 3 के 9 3 2 6 9 3 का जा रहा है, 3 2 3 3 2 15 और 3 3 4 12 और 3 4 12 3 3 9 3 6 18। अब देखो ये अनुपात आया ना, इस अनुपात के हिसाब से अपन इसकी निकालेंगे क्योंकि इसका 36 ही आ रहा है, कितना 36। अब इसको जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 80 80 और 5 185 हो गए और 185 से अपन कटेंगे, ये 185 करेंगे, ये 36,000 है, कितना है 36,000। प्रिय मित्रों, ये राशि 6 महीने पहले की है, इसको अपन 12 महीने से गुणा करेंगे, इसको अपन 6 महीने से गुणा करेंगे और 40 को 6 महीने से गुणा करेंगे प्लस करेंगे और इसको 12 महीने से गुणा करेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 ही आएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 36,000 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 36,000 आपको इसके अपन को सी का लाभ प्राप्त हो जाएगा, 36,000 सी का लाभ प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार अपन ए का लाभ भी निकाल सकते हैं। ए का लाभ आपको प्राप्त होगा 105 से अपन गुणा करते हैं, तो 105 से गुणा करेंगे तो अपन को पास 1,05,000 1,05,000 रुपया ए का प्राप्त होगा। इसी प्रकार बी को प्राप्त करना है तो बी का 48,000, बी का कितना होगा 48,000 रुपये बी को लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो थैंक यू मित्रों, अपन जो चीज़ का पूछा है उसका अपन निकाल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये कह रहा है कि बी अपना 20% निवेश बढ़ाता है, मतलब वो अपना पैसा रुपये बढ़ाता है 20%। तो इसमें अनुपात दिया हुआ है, अनुपात सबको अपन 12 महीने से गुणा करेंगे और इसको बी को पहले 6 महीने को करेंगे, फिर 20% बढ़ाने के बाद 6 महीने और करेंगे और 36 को 12 महीने से गुणा करेंगे। 12 महीने गुणा करने के बाद जो संख्या घट रही है उसको काटेंगे, फिर अनुपात को जोड़ेंगे। तो अनुपात को जोड़ने पर जो राशि प्राप्त होती है सी की राशि 36 है, 36 बटा अपन 185 करेंगे
इंटू 1,00,000 नीचे से ज्ञात करेंगे तो आपको सी की राशि है वो 36,000 प्राप्त होगी। जो बी की राशि है वो आपके कितनी प्राप्त होगी, ए की राशि 1,05,000 प्राप्त होगी और 48,000 है वो बी की राशि हमको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और जय हिंद जय भारत। यदि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। और यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कराएंगे और वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू मित्रों, ओके, जय हिंद जय भारत।